एवं 17वां संत नामदेव नेशनल अवार्ड यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में संपन्न होने का आज के हमारे महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक जी और रॉ भूतपूर्व रॉचिल अमरजीत सिंह जी ये दोनों भाई सब थोड़ा सा कैमरा पीछे रखो आ चुके हैं और इस कार्यक्रम में अध्यक्ष स्थान ग्रहण करेंगे अमरजीत सिंह जी का दिल्ली शीख गुरुद्वारा मैनेजमेंट सुखजिंदर सिंह बाबा सर पुणे के संस्थापक अध्यक्ष संजय जी नहार और डॉक्टर शैलेश बगानिया, इन सभी से मेरा निवेदन है कि कृपया आप मंच पे आपका स्थान ग्रहण करें। इसी के साथ हमारे बीच सर्वजीत सिंह बाबा, सुखिंदर सिंह, मजिंदर सिंह, गुरुशरण सिंह, विकास जी झाड़े और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और महामहिम राज्यपाल एवं सभी व्यक्तियों के सम्मान में यहाँ पे सबसे पहले नेशनल एंथम शुरू किया जाए यह अनुरोध करता हूं। इस बीच में नहीं चल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। कृपया अपना स्थान ग्रहण करिए। मित्रों, आज हम यहाँ पे सब उपस्थित है 16वें एवं 17वें संत नामदेव नेशनल अवार्ड सेरेमनी में, और आप सभी का स्वागत संत नामदेव जो की ही शब्दों में करने के लिए यहाँ पे मैं आमंत्रित करता हूँ प्रांजलि नेवासकर। प्रांजलि नेवासकर आप सभी का स्वागत करेंगे संत नामदेव जी के शब्दों में।
केशवा कावाना घे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा सांग पंढरी राया काय करूयासी सांग पंढरी राया काय करूयासी सांग पंढरी राया काय करूयासी कारूप ध्यानासी नाये तुझे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा हरिदास गर्जती हरिनामाच्या कीर्ती हरिदास गर्जती हरिनामाच्या कीर्ती हरिदास गर्जती हरिनामाच्या कीर्ती नये माझ्या चित्ती नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे नामा म्हणे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा मन माझे केशवा मन माझे केशवा कावाना घे अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा नाम तुझे देवा. Congratulations, you sang it very well. हमारे बीच पधार चुके हैं फारूक अब्दुल्ला जी. मैं सरहद पुणे की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं. फारूक अब्दुल्ला जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं. और आज के जो गणमान्य अतिथि है और जिनका सम्मान यहाँ पे किया जाना है, उन सभी लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ. सबसे पहले महामहिम सत्यपाल मलिक जी, राज्यपाल मेघालय, इनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पे बुला रहा हूँ शैलेश जी पगारिया जी को. महामहिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी का स्वागत करेंगे डॉक्टर शैलेश पगारिया. हमारे दूसरे सम्मानार्थी है ऑनरेबल अमरजीत सिंह जी दुलत, फॉर्मर चीफ रॉ इंडिया, और उनका स्वागत करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाता हूँ अरुण नेवासकर जी को. फारूक अब्दुल्ला साहब का
यहाँ पे स्वागत करने के लिए मैं बुलाता हूँ नीलेश जी नवलखा को। माननीय हरमीत सिंह जी कालका, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष, इनका स्वागत करने के लिए मैं बुलाता हूं अनुज नाहर। इसी के साथ यहाँ पे मंच पे विराजमान संत सिंह जी मोखा, सुरिंदर जी वाधवा, अरुण जी नेवासकर, सुखिंदर सिंह जी बाबा, संजय जी नाहर, शैलेंद्र जी पगारिया, इन सभी का मैं सरहद पुणे की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सरहद पुणे के संस्थापक अध्यक्ष संजय जी नाहर जी, इनको अनुरोध करता हूँ कि वो सरहद पुणे और संत नामदेव अवार्ड के बारे में प्रस्तावना करें। संजय जी नाहर, अध्यक्ष सरहद पुणे। शरद पवार जी आने वाले थे, लेकिन दोपहर में वहाँ कोई पॉलिटिकल महाराष्ट्र में घटनाएं बढ़ी तो उन्होंने कहा कि मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने अनुरोध किया, ये आज का फंक्शन लिया ही इसीलिए था कि शरद पवार जी ने कहा था कि आप लीजिए, वरना गवर्नर साहब 11 को आने वाले थे और दुल्हन साहब को हमने कहा था कि पुणे में फंक्शन होगा। कोविड की वजह से एक फंक्शन नहीं हुआ था, और पुणे में जब फंक्शन होता है तो बहुत लार्ज स्केल में इसका ही होता है। संत नामदेव 13वें शती के संत थे, और आज हमें इस बात की खुशी हो रही है कि ये अवार्ड जिनको दिया जाना है, सतपाल मलिक साहब जो 2021 का है, 2020 का दुल्हन साहब, और आज दूध में शक्कर आ गई डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब। तो कालका साहब है, फारूक अब्दुल्ला साहब है। मुझे लगता है शरद पवार की कमी फारूक अब्दुल्ला साहब ने पूरी कर दी। और मैं केवल अंदर से खुश नहीं, डॉक्टर साहब ये संत नामदेव रिबेल संत थे। ये जब हमने सतपाल मलिक जी, हमारे संत सिंह मोखा जी, इस कमेटी के चेयरमैन हैं सुशील कुमार शिंदे जी और विजय चोपड़ा पंजाब केसरी के, और संत सिंह मोखा, तो शिंदे साहब ने कहा मेरे लिए थोड़ा पोस्टपोन कीजिए या पीछे लीजिए, क्योंकि हमने साथ में काम किया, मुझे आना है फंक्शन को। लेकिन उन्होंने अपनी इसलिए शुभकामनाएं भी दी। विजय चोपड़ा जो पंजाब केसरी के हैं, उनकी भी एज अभी 94 हो गई है। तो इन सब ने एक बात कही थी, खासकर मैं मोखा साहब यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा था कि मलिक साहब ने कश्मीर में किया, देश में किया, मेघालय में किया। एक बात है, सबसे बड़ी बात थी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो मलिक साहब लगातार एक बात बोल रहे थे कि सिखों के साथ कभी खेल नहीं खेलना। और ये हिम्मत करने वाले देश के एकमात्र ऐसे नेता थे कि जो पावर में थे और बोल रहे थे कि हमें किसानों को और सिखों को हमें इनको नाराज़ नहीं करना है। तो मुझे मोखा साहब से हमारी बात हो रही थी तो एक जिक्र हुआ जो करके मैं आगे जाऊंगा। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे थे, फतेह सिंह और जोरावर सिंह। इनको जब दीवार में चीरकर मारने का समय आया तो वो उस वक्त मलेरकोटला के नवाब ने कहा, उसमें से 2 बेटों की बात कर रहा हूँ मैं, जो छिनवा है, तो उस वक्त मलेरकोटला के नवाब ने कहा कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं है, अगर आपकी लड़ाई गोविंद सिंह जी के साथ है तो वो मैदान में कीजिए, लेकिन इनको उसकी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सिख कम्युनिटी ऐसी है, 300 साल के बाद भी मलेरकोटला में आज भी जो एमएलए होता है या जो लीडर होता है, मलेरकोटला किसी ज़माने में एक संस्थान भी रहा है, वो मुस्लिम होता है। पार्टीशन हुआ और ये उसके बाद भी सिखों ने याद रखा, आज भी कहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरुजी के बेटों के लिए अच्छा कहा था। तो ये जो अवार्ड होता है डॉक्टर साहब, ये पंजाबी या ये महाराष्ट्र की एक टोकन होती है पंजाबियों के लिए। तो सतपाल मलिक साहब ने जो काम किया है, मुझे लगता है कि 300 साल तो क्या उससे ज़्यादा सिख इसको भूल नहीं पाएंगे। एक था जब राज्य सत्ता होती है तो उसमें जब एक ऐसी बात आती है कि हमें पावर को यूज़ करना है,
उस वक्त किसी को आकर कहना चाहिए कि ये गलती है आपकी, और वो गलती खासकर जो पावर में रहते हैं उन्होंने कही, तो इसको हमेशा इतिहास हिस्ट्री इसको भूलती नहीं है। और सिखों के बारे में तो कहा जाता है कि दोस्ती भी करेंगे तो सालों तक बोलेंगे नहीं, दुश्मनी भी नहीं भूलते। 1999 में जलियांवाला बाग हुआ था, 1940 में जाके उधम सिंह ने इसका रिवेंज लिया था। मैं रिवेंज की हम लोग ये नहीं करेंगे, लेकिन संत नामदेव जो संत थे वो महाराष्ट्र से 13वीं शताब्दी में पंजाब गए। उनकी सिख धर्म की स्थापना उसके बाद हुई, गुरु नानक जी पर उनका असर था। तो संत नामदेव जी एक रिबेल संत थे। उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ाई करते वक्त कहा था कि हम बड़े सौम्य शब्दों में, लेकिन हमें जो बोलना है वो हम बोला करेंगे। और पंजाब में उनका अंतिम समय गया। आज महाराष्ट्र में एक गांव ऐसा नहीं है कि जहां संत नामदेव जी के नाम से लोग जानते नहीं। आज यहाँ पर जो घुमान के बाबा साहब आए हैं और अरुण नेवास्कर जी जो है, ये सारे लोग इसलिए जमा हुए हैं कि संत नामदेव जी का जो अवार्ड होता है ये 1993 में फर्स्ट शुरू हुआ था, विजय चोपड़ा जी को दिया गया था 1993 में। इसकी बड़ी परंपरा रही है, इसके बारे में बोलेंगे ही। लेकिन मैं आज इतना ज़रूर कहूँगा कि ये अवार्ड बहुत छोटा सा टोकन है महाराष्ट्र का, और महाराष्ट्र एक संतों की भूमि रही है। महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब, एक कहावत थी लाल बाल पाल, और उसमें कश्मीर जोड़ा जाए तो महाराष्ट्र, पंजाब, बंगाल, कश्मीर ने 2000 साल तक दुनिया की लीडरशिप की है, खासकर देश की इंटेलेक्चुअल लीडरशिप। तो डॉक्टर साहब के साथ थोड़ा हमारा कभी कभी संपर्क रहता है। तो ऐसे लोग अब इस देश में 10-20 सालों के बाद कभी हिस्ट्री लिखी जाएगी तो लोग कहेंगे कि विश्वास नहीं करेंगे कि ऐसे लोग रहे हैं। दुल्लत साहब की तो बात क्या कहे। आज दुल्लत साहब कश्मीर के बारे में जब बात निकलती है तो दुल्लत साहब का नाम, जब अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया जाता है तो उनको, दुल्लत साहब को छोड़कर अटल जी का नाम पूरा नहीं होता है। और आज भी राजतरंगिणी नाम के ग्रंथ में एक बात लिखी है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा लेकिन फिर भी ये बात कहना ज़रूरी है। राजतरंगिणी में लिखा है कि कश्मीरियों को कभी फोर्स से जीतने की कोशिश मत करना, इनको प्यार से जीतिए, ये आपके साथ रहेंगे। फोर्स का यूज करने से आपको एक छोटे समय तक लगेगा कि आप जीत गए, लेकिन आप कश्मीरियों को जीत नहीं पाओगे। तो सतपाल मलिक जब गए एज ए गवर्नर तो उन्होंने एक बात कही, जब जो पॉलिटिकल डिसीजन था 370 का, उन्होंने कहा इसमें मुझे मानना है, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा कि मुझे जो समय मिला है मैं कश्मीरियों के दिल जीत के दिखाऊंगा, मैं ऐसे काम करके दिखाऊंगा जो कश्मीर के हिस्ट्री में किसी ने नहीं किए। और उन्होंने बाकायदा कोशिश भी की। जब मलिक साहब बोलते थे या बोलने लग गए तो कश्मीर भी एक रिबेल स्टेट है, जैसे महाराष्ट्र है, जैसे पंजाब है, जैसे वेस्ट बंगाल है। आज भी बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब और कश्मीर, आज का देखिए, अगर पवार साहब नहीं है तो नामदेव जी के हैं। आज महाराष्ट्र यहाँ पर है, पंजाब यहाँ पर है, कश्मीर यहाँ पर है, बंगाल की कमी है। तो मुझे लगता है कि इस देश की हिस्ट्री में आज का दिन सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। ये अवार्ड जो है इसीलिए लिया था कि मलिक साहब की तबीयत थोड़ी, उनकी पैरों में भी ये थी। और जब मैंने हमारे चीफ मिनिस्टर को भी पूछा था तो उन्होंने कहा कि दुल्लत साहब और मलिक साहब है, वो पुणे में आएंगे तो मैं पुणे में ज़रूर आऊँगा। तो मुझे लगता है किसी बहाने पुणे में भी आना पड़ेगा। और आज एक हमारे लिए केवल खुशकिस्मत ही दिन नहीं है। तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी यहाँ पर आए हुए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन जो सच्चाई है, चाहे शब्द सौम्य हो, सादे हो, लेकिन सच्चाई के लिए जिन्होंने भी कुछ बोला है, ये इस देश का इतिहास पूजा हमेशा वीरता और सच्चाई की करता है। और आज उन्हीं की पूजा यहाँ पर होने जा रही है। मलिक साहब, जब मुझे किसी दोस्त का फ़ोन आया, मुझे कहा कि आपने मलिक साहब को अवार्ड देना है। मैंने कहा, तो उसने कहा पता है मलिक साहब को अवार्ड दोगे तो क्या होगा? तो मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा फिर कोई एजेंसी आपके पीछे पड़ेगी। तो मैंने कहा कि देखिए, ना तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ है ना किसी के, लेकिन जो सच बोलेगा, सच को सच नहीं कहेंगे तो फिर ये देश डूब जाएगा। जितनी भी कीमत चुकानी पड़े,
कल कोई आए या नहीं आए, हमें कहा जाता था, सिखों में एक कहावत है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ, चिड़ियों से मैं बाज मराऊँ, तभी गोविंद सिंह कहलाऊँ। मुझे लगता है कि यही दुल्लत साहब, डॉक्टर साहब, कालका साहब एक रिप्रेजेंटेटिव है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी चेयरमैन है, मैं उनसे भी उनका बहुत आभारी हूँ कि आज के फंक्शन को एक ऐसा फंक्शन बन रहा है कि महाराष्ट्र और पंजाब का रिश्ता कश्मीर के साथ मिलकर ये एक नया इतिहास हो रहा है। और हमारे सारे साथी महाराष्ट्र से कुछ लोग आए हैं, पंजाब से आए हैं, मैं सबको बहुत दिल से ये कहता हूँ। और पवार साहब ने और शिंदे साहब ने, खास शिंदे साहब ने कहा कि मलिक साहब और हम जब काम किया करते थे पार्टी में, तो ये फंक्शन बेसिकली पार्टी पॉलिटिक्स से अलग होता है। इस फंक्शन में डॉक्टर साहब इसमें प्रकाश सिंह बादल जी से लेके, मोंटेक सिंह अलूवाले जी से लेके, यश चोपड़ा तक, NN वोरा जी से लेके सारे लोग आए। और इसी कड़ी में एक हम आज नसीबवान हैं कि मलिक साहब, जो किसी ने कहा ये मलिक साहब पंजाबी है क्या, तो मैंने कहा ये पंजाबी नहीं है, पंजाबी जाट है। ये दोस्ती भी करेंगे तो 200-300 साल करेंगे और दुश्मनी भी करेंगे तो भूलेंगे नहीं। लेकिन मलिक साहब ने दुश्मनी की गलत बातों के साथ, उन्होंने दुश्मनी की जुल्म के खिलाफ, और जब भी लगा बेबाकी से बोला। मुझे लगता है देश चाहे कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन देश आपके साथ रहेगा, आपको याद करेगा, दुल्लत साहब को भी याद करेगा। मैंने मेरी इमोशंस में थोड़ा ज़्यादा बोला, और मैंने जैसे पहले कहा कि शरद पवार जी और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में एक कहा जाता था कि एक शरीर और 2 अंग है। ये इतने नज़दीकी, मैंने उनको देखा नहीं तो मैं हैरान हो गया, वो कहाँ गए।